प्यारे बच्चों, आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा भाषा क्या है या भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक विचार पहुंचाता है। दूसरों विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझता है, भाषा कहलाता है। जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, पहले चित्र में बातचीत, दूसरे में बच्चा लिख रहा है, तीसरे में दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं और चौथे में एक बच्चा किताबें पढ़ रहा है। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है पशु पक्षी भी आपस में बात करते हैं, लेकिन उनको भाषा को कोई मान्यता नहीं है। केवल मनुष्य ही भाषा को प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को अपने विचारों को एक दूसरे के साथ अभिव्यक्त करते हैं, जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ अनुभव करते हैं, साझा करते हैं। वो हमारे लिए बहुत महत्व रखती है भाषा। अगर एक इंसान के जीवन में भाषा ही नहीं होगी, बोलने का तरीका नहीं होगा, तो वो एक गूंगे व्यक्ति की तरह हो जाएगा। ना वो कुछ कह पाएगा, ना किसी से अपने विचारों को साझा कर पाएगा। अब बात आती है भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वो होती है जिसके द्वारा एक इंसान अपने मुंह से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, जैसे बोलना, भाषण देना, कहानी सुनाना या अपनी बातों को सुनाना आदि। लिखित भाषा जिसमें व्यक्ति अपनी भाषा को लिख कर प्रकट करता है, यानी अपनी कविता के माध्यम से, पत्र लेखन के माध्यम से, समाचार के माध्यम से या किसी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक को पढ़कर। अब बात आती है, हर राज्य या देश में अपने अपने अलग अलग भाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी, अंग्रेजी, 22 तरह की भाषाएं और भी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, जो उनको प्राथमिकता प्रदान करती है कि हम इस देश के वासी हैं। अब बात आती है कि इन भाषाओं का उत्पादन कहाँ से हो, यानी इनकी लिपि कौन सी है। लिपि क्या होती है? एक चिन्ह होते हैं, एक संकेत होते हैं जो भाषा को, प्रणाली को दिखाते हैं। लिखने के लिए या